गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन कृषकों को फसल पंजीयन फॉर्म भरने की आवश्यकता है और किन कृषकों को फसल पंजीयन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपको जिन कृषकों को पंजीयन फॉर्म भरना है उसकी जानकारी दे रहा हूँ। नवीन कृषक जो समिति में समर्थन मूल्य में धान विक्रय करने के इच्छुक हों, जिनके द्वारा नवीन भूमि क्रय या खरीदी किया गया हो, गत वर्ष जो खसरा पंजीयन से छूट गया हो, संयुक्त खसरे जिसमें 2 फसल लिए गए हों, अर्थात संयुक्त खसरे का कुल रकबा मान लेते हैं 0.404 हेक्टेयर है, जिसमें से आधा में कृषक ने धान लगाया है और आधा में कोई अन्य फसल लिया है। उस स्थिति में आपको पंजीयन फॉर्म भरने की आवश्यकता है। पुराने कृषक किंतु पूर्वधारित कृषि भूमि विक्रय कर नवीन कृषि भूमि खरीदी किए गए हों, अर्थात कृषक यदि अपने स्वयं का भूमि का विक्रय कर किसी अन्य कृषक का भूमि को खरीदी किया है, इस स्थिति में भी कृषक को पंजीयन फॉर्म भरने की आवश्यकता है। अब जान लेते हैं उन कृषकों के बारे में जिन्हें पंजीयन फॉर्म भरने की आवश्यकता ही नहीं है। चूँकि पंजीयन में केवल 2 दिन शेष है और इस समय यदि आपको इसका ज्ञान नहीं है कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, इसकी जानकारी नहीं है, तो इस स्थिति में आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं कि किसी भी कार्य को लेकर फॉर्म भरने से लेकर उसके पंजीयन होने तक आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इसलिए यह वीडियो पूरा देखें। इन कृषकों को नहीं भरना होगा पंजीयन फॉर्म। पुराने कृषक जिन्होंने गत वर्ष धान विक्रय किए हैं और साथ ही फसल परिवर्तन नहीं किए हैं। पुराने कृषक जिनके द्वारा धान फसल के स्थान पर गन्ना या गन्ना फसल के स्थान पर धान लगाए हैं, इनका फसल परिवर्तन का डेटा भूया पोर्टल से ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। इन्हें भी पंजीयन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। गत वर्ष सुगंधित धान और इस वर्ष सामान्य धान गिरदौली में दर्ज करवाए हों, तब भी आपको पंजीयन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। गत वर्ष पड़त भूमि किंतु वर्तमान में फसल लगाए हो, इस स्थिति में भी आपको पंजीयन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। गिरदावली के डेटा से ऑटोमेटिक पंजीयन में सुधार हो जा रहा है। इसका मैं आपको वीडियो दिखा दे रहा हूँ, प्रूफ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपके द्वारा धारित कुल रकबे एवं बोए गए फसल की जांच अवश्य कर लें। यदि इसमें किसी प्रकार से त्रुटि है तो आपको यथाशीघ्र तत्काल संशोधन फॉर्म भरने की आवश्यकता है। क्योंकि पंजीयन करने की अवधि में केवल 2 कार्य दिवस ही शेष रह गया है। कि जो पड़त भूमि था वो ऑटोमेटिक सुधार हुआ है कि नहीं, उसकी जानकारी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ प्रूफ के साथ। इसके लिए हम चेक कर लेते हैं पिछले साल गत वर्ष का धान पंजीयन की जानकारी, जो धान विक्रय किया है कृषक। मैंने कृषक की गत वर्ष की जानकारी ओपन कर लिया है। गत वर्ष कृषक द्वारा कितने रकबा में धान का विक्रय किया गया है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। कृषक द्वारा कुल धारित रकबा है 2.152 हेक्टेयर, जिसमें कृषक द्वारा 0.405 हेक्टेयर में ही धान का विक्रय किया गया था। शेष अन्य भूमि इसका पड़त था। तो उसकी जानकारी देख लेते हैं 2022-23 में वो ऑटोमेटिक सुधार हुआ है कि नहीं, वो देख लेते हैं यहाँ से। चूँकि वर्तमान में कृषक द्वारा 3 एकड़ में धान का फसल लिया गया है, वो हुआ है कि नहीं। गिरदावली में तो डाटा ऑटोमेटिक दर्ज हो गया है, वो डाटा यहाँ पर आया है कि नहीं, वो दिखा देता मैं आपको। यहाँ 2022-23 सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फसल पंजीयन की जानकारी देखने के लिए आपके पास एकीकृत किसान पोर्टल का आईडी होना चाहिए या आपके किसान कोड का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि दोनों ही नहीं है तो आप किसी प्रकार से यहाँ पे फसल पंजीयन की जानकारी नहीं देख पाएंगे। यदि आपके पास किसान कोड नहीं है तो किसान कोड कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं लिंक में वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से आप बड़ी आसानी से किसी भी कृषक का किसान कोड निकाल सकते हैं और उसके माध्यम से आप यहाँ पर अपने फसल पंजीयन की जानकारी आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि इस कृषक का 22-23 में कितना पंजीयन हुआ है, जो गिरदावली में चढ़ा है इनका 3 एकड़ का फसल। 2022 का कृषक का जानकारी आ गया फ्रेंड, स्क्रॉल डाउन कर लेना है। आप देख सकते हैं कृषक का यहाँ पे जो गिरदावली में डेटा आया है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। गिरदावली का डेटा दिखा देता हूँ आपको। गिरदावली में कितना इनका धान का फसल चढ़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे 1.214 हेक्टेयर आ गया है। कृषक द्वारा किसी प्रकार से समिति में पंजीयन है तो फॉर्म जमा नहीं किया गया है और यहाँ पे गिरदावली का डेटा ऑटोमेटिक आ चुका है। मैं दोनों वर्ष का यहाँ पे गिरदावली का डेटा दिखा देता हूँ आपको। पिछले वर्ष कितना पंजीयन हुआ था उसकी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ से मैं PDF डाउनलोड कर ले रहा हूँ। ये इस कृषक का 2021-22 का डेटा है, गिरदावली का डेटा है। यहाँ पे इस कृषक द्वारा केवल 1 एकड़ में धान का फसल लिया गया था। शेष रकबा इनका पड़त भूमि था और इसमें इस कृषक में अपने अन्य दूसरे खसरे में
कोदो की फसल लिया हुआ था जिसमें 1 एकड़ में, तो वो आपको जानकारी यहाँ पे अब दिख रहा होगा। अब इसको 2022-23 में जानकारी दिखा देता हूँ जो ऑटोमेटिक सुधार हुआ है पंजीयन में। इस कृषक का मैं 2022-23 का गिरदावरी डेटा ओपन कर लेता हूँ, डाउनलोड कर ले रहा हूँ यहाँ से। इस वर्ष कृषक द्वारा जो कुल धारित रकबा में से इस कृषक ने जो पिछले वर्ष गत वर्ष इसमें 1 एकड़ में धान लगाया था, उसमें इस साल 2 एकड़ में धान हो गया है और इसमें 1 एकड़ में गन्ना लगाया है कृषक, ये ऑटोमेटिक आ गया फ्रेंड। साथ ही इस खसरा में 121/1 में जो गत वर्ष इस कृषक ने कोदो की फसल लिया था, उस फसल में किसान ने इस वर्ष 1 एकड़ में धान का फसल लिया है, वो भी ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। तो आपको ऐसे कृषकों को फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो।